हर हर महादेव, जय शिव शंकर भक्तों। होली खत्म हो गई है, चैत मास की शुरुआत हो गई है। इस मास में दशा माता की व्रत के कथा के बारे में सुनना चाहिए, जिससे दशा माता के कोप से बचा जा सकता है। प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में बड़ा सुखी और संपन्नता थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली की दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले राजा ने डोरे को तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया। रानी ने इस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह दशा माता का डोरा था, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है, बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कह करके बुढ़िया यानी कि दशा माता गायब हो गई। जब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लाश लश्कर जो भी थे उसके पास, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा, खत्म हो गया। अब तो भूखे मरने का समय आ गया उसका। एक दिन राजा दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं आपके साथ ही रह जाऊंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल मिला। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पे छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुँचने पर उसका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान, अच्छे अच्छे भोजन मिले खाने को। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया, सुबह होने पर मित्र के पूछे जाने पे क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पे अपना हार देखा, हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए हैं? मित्र ने अपने पत्नी को समझाया, मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पे राजा नल और बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर की खबर पहुंचाई और तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उसके हाल चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वह बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहे थे। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में ही गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव से परोस लाता हूँ। गांव का नगर सेठ लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी, तो राजा तो भोजन करके आ गया है और मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूजने लगी तो दुर्भाग्य से मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी, राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां रानी खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए कि वहां से आगे चले गए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आ गया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी शहर में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने का काम करने लगे। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजा माता ने कहा,
मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म चिन्ह देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी के पीठ पे गिरी तो दासी ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसे मेरी भी बेटी है जिसके सिर में पद्म चिन्ह था। तेरे सिर में पद्म चिन्ह है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने बताया, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा मांगूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई कहाँ हैं? बेटी बोली, इसी गांव में किसी तेली के घर वो काम करते हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई तो उन्हें महल में लेकर लाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन कहीं वहीं बीतने के बाद अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती ने पिता ने खूब सारा धन आदि घोड़े हाथी बेटी जमाई को दे करके विदा कराया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था। राजा के हाथ से चील झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिराया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा मैंने ही मछलियां भून करके खा गई होंगी अकेले ही, परंतु वो तो जीवित होकर नदी में खुद ही चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा, उसने क्या हाल चाल है? उसने बताया, बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े हैं, बहुत सारा सामान है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाली सजा लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की। कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर जगह को खोदा, वहां से कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने को तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनसे पहले समान ही खूब आदर सत्कार और पहले के समान सम्मान किया। रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात समय वही मोरनी वाली खूंटी हार को उगलने लगी। तभी राजा ने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया, आपका हार तो इसी ने निगल लिया था। आपने सोचा होगा हम चोर हैं, हम ही ने चुरा लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपट कर वहां से वे चले गए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें बच्चों को वापस दिलाया। जैसे तैसे करके बच्चे लेकर के नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने बहुत सारा धन दौलत देखकर उन्हें आते देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न हो करके उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती का दशा माता ने पहले से कोप खत्म कर दिया। ऐसे ही किसी भी पर मत करना हे माता, और बाद में जैसी भी कृपा करी उन पर वैसे ही सभी पर करना। जय माता की। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।